जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का पेपर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 5 सालों के पेपर हम आपके लिए खंगाल कर लाए हैं, जिसमें टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साइंस के 50 क्वेश्चन वे आपके लिए लेकर आए हैं। वे वही सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, आने वाले एग्जाम में भी आने के पूरे चांस है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जो भी क्वेश्चन नया लगे या ना बन रहा हो तो उनको कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की जो खोज की थी वह कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1901 में एबियो रक्त समूह की खोज की थी। 1923 में नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें इस खोज के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्लाज्मा अवस्था की किसके बीच की अवस्था होती है। आपसे पूछा है कि प्लाज्मा अवस्था किसके बीच की अवस्था है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस और आयनित गैस की। गैस के आयनित होने पर प्लाज्मा बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन और आयन अलग अलग हो जाते हैं। सूर्य, बिजली, ट्यूबलाइट में प्लाज्मा पाया जाता है। इसे पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। विकास और विभाजन का निर्देश भी यहीं से मिलता है। इसे ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात में। अधिकतम वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, निर्वात में होता है। अन्य माध्यम में प्रवेश करते ही वेग कम हो जाता है। यह यूनिवर्सल कांस्टेंट है। काश में वेग सबसे कम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रेडियो एक्टिव तत्वों के विकिरण को कौन नियंत्रित करता है। आपसे पूछा है कि रेडियो एक्टिव तत्वों के विकिरण को कौन नियंत्रित करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया है। ताप, दबाव, रसायन किसी का प्रभाव नहीं पड़ता या नाभिक की अस्थिरता के कारण होती है। बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ध्रुवों में ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा करती है। आपसे पूछा है कि ध्रुव में ध्वनि किसके माध्यम से चलती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अणु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि कणों के कंपन से चलती है। ध्रुव में अणुओं के कंपन से ध्वनि प्रसारित होती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, यह भी ध्यान रखें। सबसे तेज जो चलती है, ठोस में ध्वनि सबसे तेज चलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है। आपसे पूछा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम आयन होता है। प्रकाश को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसका होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दो प्रकार होते हैं। एमजी की कमी से, मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां पीली पड़ती हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। आपसे पूछा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन रक्त को बांधकर शरीर तक पहुंचाता है। आरबीसी में यह पाया जाता है, इसमें लो होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, ओजोन परत किस गैस से बनती है। आपसे पूछा है कि ओजोन परत किस गैस से बनती है। तो ओजोन परत जो है ओजोन O3 3 ऑक्सीजन परमाणु से बनती है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। इसमें यूवीबी किरणों से बचाती है। सीएफसी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है और सीएफसी गैस पुराने रेफ्रिजरेटरों और एसी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। आपसे पूछा किस वैज्ञानिक ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किसने किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेंडलीव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1869
1969 में आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई थी। तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, यह भी ध्यान रखिएगा। मेंडलीव ने भविष्य के तत्वों की भविष्यवाणी भी की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। आपसे पूछा है कि कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चांदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चांदी की विद्युत चालकता सबसे सभी धातुओं में सबसे अधिक होती है या इलेक्ट्रॉन को तेजी से प्रभावित होने देती है। तांबा दूसरा सबसे अच्छा सुचालक है और सबसे अधिक प्रयोग होता है। चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई क्वालिटी सर्किट में उपयोग होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंख की रेटिना पर कौन से सेल्स होते हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर कौन से सेल्स होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉड्स और कोन्स कोशिकाएं होती हैं मनुष्य की आंख पर। रोड्स कम प्रकाश में देखने में मदद करती हैं और कोन्स रंग पहचानने में सहायक होती हैं। रेटिना आंख की फोटो संवेदनशील परत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी पिंड का भार किस पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है किसी पिंड का भार किस पर निर्भर करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण बल पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भार बराबर होता क्या है, तो भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्व त्वरण होता है। गुरुत्वाकर्षण बदलने पर भार बदल जाता है। चंद्रमा पर जी पृथ्वी का 1/6, इसलिए भार 1/6 हो जाता है। भार की एसआई इकाई न्यूटन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। आपसे पूछा है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिक्रिया की गति बढ़ाता है। उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा कम करके प्रतिक्रिया की गति बढ़ाता है। उत्प्रेरक अंत में अपरिवर्तित रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा को। प्लीहा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लीहा शरीर में अतिरिक्त रक्त संग्रहित करती है। पुरानी आरबीसी का विघटन यही होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्त्राव करती है। आपसे पूछा है कि थायराइड ग्रंथि जो है किस हार्मोन का स्त्राव करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायरॉक्सिन शरीर का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, इसके लिए आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी कि गलगंड होता है। थायराइड गर्दन में स्थित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश की गति का मान क्या है। प्रकाश की गति का मान क्या है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड थोड़ा सा आपको ज्यादा लग सकता है, तो समय बहुत कम है और पढ़ना हम लोग को बहुत ज्यादा है और रिवीजन करना है, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा लगेगी। अगर आपको ज्यादा स्पीड लगती है तो स्पीड आप कम कर सकते हैं अपने ऐप के यूट्यूब से, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। प्रकाश की गति का मान क्या है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम और स्थिर होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है परमाणु में धनावेश कहां होता है। आपसे पूछा कि परमाणु में धनावेश कहां होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जो धनात्मक आवेश रखते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहर नकारात्मक आवेश लिए घूमते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं वह द्रव्यमान संख्या होते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सी किरण सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है। आपसे पूछा है कि कौन सी किरण सबसे अधिक ऊर्जा वाली होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गामा किरणें। गामा किरणें इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब आपके सामने प्रश्न आया करे तो आप आंख बंद कर लिया करिए और एक बार अपने आप को रिकॉल करिए कि क्या आपका ये आंसर सही है, और लास्ट में बताइए आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर 50 में से 40+ आपके सही हैं तो आपकी तैयारी ठीक है, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख लिए। कॉन्फिडेंस इस टाइम लो करने की जरूरत नहीं है, आपने जो पढ़ा है बहुत ही सफिशिएंट है और बहुत कुछ पढ़ा है, तो बस रिवीजन करने का समय है। फटाफट रिवीजन करिए बिना टाइम गवाए।
चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जल शुद्ध करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। आपसे पूछा है कि जल शुद्ध करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उबालना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उबालने से अधिकतर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। 1 से 3 मिनट उबालना सुरक्षित माना जाता है। क्लोनीकरण भी प्रभावी है पर रासायनिक प्रक्रिया है यह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। आपसे पूछा है कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गति में परिवर्तन। गति में परिवर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहां तक आपने वीडियो को देख रखा है तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा छाट छाट के पूरा आपके लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। पेपर देकर आइएगा फिर बाद में बताइए कि आपसे यहां से क्वेश्चन मिल रहा है कि आपको नहीं मिला। यह गारंटी है, हर एक सेटों से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बताइए प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है वह गति में परिवर्तन है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी में जाता है तो उसकी गति बदलती है। गति बदलने के कारण ही प्रकाश मुड़ता है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। कांच में चम्मच मुड़ा हुआ दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। लेंस का पूरा सिद्धांत अपवर्तन पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंधेरे में देखने में कौन से सेल मदद करते हैं। आपसे पूछा है कि अंधेरे में देखने में कौन से सेल मदद करते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉड्स जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉड सेल्स कम रोशनी में देखने में हमें सक्षम बनाते हैं। ये प्रकाश संवेदनशील होते हैं लेकिन रंग नहीं पहचानते। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारी जल में किसकी मात्रा अधिक होती है। आपसे पूछा है कि भारी जल में किसकी मात्रा अधिक होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O, या भी ध्यान रखिए एग्जाम में पूछ लेता है। भारी जल D2O में ड्यूटेरियम यानी कि भारी हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है या सामान्य जल से भारी होती है। हैवी वाटर परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेट के रूप में प्रयोग होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है जवाब पूछा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा इसका। राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा गया है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की आवृत्ति माध्यम बदलने पर भी समान रहती है। वेग और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाते हैं। तरंग दैर्घ्य बराबर होता क्या है, तरंग दैर्घ्य जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं बराबर होता है वेग बटा आवृत्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है। आपसे पूछा है कि बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुदाब मापन के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव मापने का यंत्र है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने में उपयोग किया जाता है। पारा बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। वायुदाब की एसआई इकाई क्या है, तो वायुदाब की एसआई इकाई पास्कल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा कि डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किससे बनी होती है। आपसे पूछा कि डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना किससे बनी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, शर्करा, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस से। वाटसन और क्रिक ने मॉडल में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना बताई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी कैवेंडिश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वह यंत्र जो विद्युत धारा को मापता है। आपसे पूछा कि वह यंत्र कौन सा है जो विद्युत धारा को मापता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने में होता है। इसे सर्किट में श्रृंखला में जोड़ा जाता है, सर्किट श्रृंखला में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर छोटे करंट का पता लगाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। आपसे पूछा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है।
इसी कमी से खून बहना रुकता नहीं है। हरी पत्तेदार सब्जियां में विटामिन के अधिक मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है। आपसे पूछा है कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु संख्या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, इससे तत्व की पहचान तय होती है। इलेक्ट्रॉन संख्या सामान्य परमाणु में प्रोटॉन के बराबर होती है। प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या बराबर होता क्या है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सबसे हल्का गैस कौन सी है। आपसे पूछे सबसे हल्की गैस कौन सी है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने आपसे पूछा था कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो बता दीजिए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाइड्रोजन सबसे हल्की एवं आवर्त सारणी का पहला तत्व है। इसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है। आपसे पूछा है कि पाचन क्रिया की शुरुआत कहां से होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाचन की शुरुआत मुख में लार से होती है। लार में एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू करता है। लार 99% पानी होता है। मुख्य पाचन छोटी आंत में पूरा होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वह तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि वह तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मरकरी या पारा उसे बोलते हैं। मरकरी एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव रहती है। इसका गलनांक -38 डिग्री सेल्सियस है। ब्रोमीन गैर धातु भी द्रव अवस्था में होती है, यह भी ध्यान रखिएगा। मरकरी थर्मामीटर और बैरोमीटर में उपयोग होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दर्पण में पीछे की ओर उभरी हुई सतह को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि दर्पण में पीछे की ओर उभरी हुई सतह को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण की सतह बाहर की ओर उभरी होती है, वह यह हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाती है। वाहन के साइड मिरर में उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है। इसका दृश्य क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। आपसे पूछा है कि मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फीमर जो कि जांघ की हड्डी है और शरीर की सबसे लंबी व मजबूत हड्डी है, या शरीर के भार को सहन करती है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी फीमर। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की हड्डी है। कान के पास की हड्डी जो कि स्टिपीज उसका नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सूर्य की ऊर्जा का सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि सूर्य की ऊर्जा का सूत्र क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। अब चलता है अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या दर्शाता है। आपसे पूछा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या दर्शाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा को। द्रव्यमान पदार्थ की कुल मात्रा को दर्शाता है, द्रव्यमान स्थान बदलने पर नहीं बदलता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। आपसे पूछा है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध धारा प्रवाह का विरोध करता है ओम। इसकी एसआई इकाई जो है ओम है। ओम है जिसे ओमेगा से डोनेट करते हैं, ओमेगा से डोनेट करते हैं। ओम का नियम जो है वो आप लोग बताइएगा क्या होता है। ओम बराबर क्या होता है, या भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है। आपसे पूछा कि पृथ्वी की ऊपरी परत क्या कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है। इसकी मोटाई महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक होती है। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, फिर मेटल, फिर कोर। महासागरीय क्रस्ट महाद्वीपीय क्रस्ट में क्रस्ट से पतला होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किसी ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। आपसे पूछा है कि किसी ध्वनि या ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। अधिक डेसिबल अधिक तेज ध्वनि। 80 डेसिबल से अधिक की आवाज लंबे समय तक हानिकारक होती है।
हर्ट्ज ध्वनि की आवृत्ति की इकाई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जल का घनत्व अधिकतम होता है। आपसे पूछा कि जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के अणु सबसे अधिक पास पास होते हैं, इसलिए घनत्व अधिकतम होता है। इसी कारण झीलों में ठंड के मौसम में नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहती है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ तैरती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को ग्रहण करता है। आपसे पूछा कि मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को ग्रहण करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेटिना पर प्रकाश गिरने पर वहां से विद्युत संकेत बनते हैं। यह संकेत ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। रॉड्स कम प्रकाश में देखने के लिए कौन रॉड्स जो होता है कम प्रकाश को देखने के लिए होता है, कौन सा जो होता है रंग पहचानने के लिए होता है। रेटिना आंख का सबसे महत्वपूर्ण फोटो संवेदनशील भाग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। सॉरी, लिटमस किसके लिए परीक्षण करता है। आपसे पूछा कि लिटमस जो है किसके लिए परीक्षण करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अम्ल और क्षार के लिए। अम्ल में लिटमस जो होता है नीला से लाल हो जाता है और क्षार में लिटमस लाल से नीला हो जाता है। लिटमस जो है यह भी पूछ लेता कि लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है, तो लिटमस जो है लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डायनेमो का कार्य क्या होता है। आपसे पूछा है कि डायनेमो का कार्य क्या होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत बनाना। डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें कुंडली को घुमाने पर विद्युत उत्पन्न होती है। जनरेटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो का प्रयोग साइकिल और वाहनों में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। आपसे पूछा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। किसी भी घने माध्यम में जाने पर वेग कम हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए का दोहरा कुंडल किस प्रकार के बंध से जुड़ा होता है। आपसे पूछा है कि डीएनए का दोहरा कुंडल किस प्रकार के बंध से जुड़ा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए के 2 स्टैंडर्ड नाइट्रोजन बेस के बीच हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं या डबल हेलिक्स संरचना के स्थिर और लचीला बनाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है। आपसे पूछे कि हेपेटाइटिस मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। हेपेटाइटिस वायरस की वजह से लीवर में सूजन आ जाती है। इसे पाचन डिटॉक्सिफिकेशन और पित्त निर्माण प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस ए दूषित पानी से फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी सबसे अधिक खतरनाक प्रकार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका के किस भाग को शक्ति केंद्र कहा जाता है। आपसे पूछे कोशिका के किस भाग को शक्ति केंद्र कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है या कोशिका श्वसन का मुख्य स्थान है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है या माता से संतान में प्राप्त होता है, संतान को प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ड्यूरामेटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरामेटर मस्तिष्क की सबसे बाहरी और मजबूत परत होती है, मस्तिष्क को चोटों से सुरक्षा देती है। मस्तिष्क की 3 परतें होती हैं, ड्यूरामेटर, एराक्नॉइड और पियोमेटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जड़ से पत्तियों तक जल किसके द्वारा पहुंचता है। आपसे पूछा है कि जड़ से पत्तियों तक जल किसके द्वारा पहुंचता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइलम। जाइलम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम जल और खनिजों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है या एक दिशा में कार्य करता है नीचे से ऊपर की ओर। फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है दोनों दिशाओं में। तो ये है आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऐसे प्रश्न थे जो पिछले 5 सालों के पेपर जो हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछे गए, तो आपके आने वाले सेटों में इससे पूछ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार सुनिएगा फिर एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपके सेटों में देखने को मिलेंगे, ये गारंटी रहेगा। पेपर देने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, 50 में से कितने क्वेश्चन सही हैं या भी बताइए आप लोग। कम से कम 40+ आपके सही होने चाहिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर
आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है? आपसे पूछा कि बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन में होता है, बैरोमीटर में कौन सी धातु होती है, या भी बताइए आप लोग। अगर आप लोग बता ले जाते हैं तो आपकी तैयारी ठीक है। तो आज के वीडियो का जो भी क्वेश्चंस है उसका राइट आंसर जरूर दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।